खंडेलवाल का स्वैगर। टीवी के हैंडसम मुंडे संग एक दिन। टीवी के ये बेटे करण खंडेलवाल, जिन्हें आप सीरियल साथ निभाना साथिया, सिद्धि विनायक, रंजू की बेटियां और शुभ लाभ जैसे शोज में देख चुके हैं। आज सास बहू और बेटियां उनके साथ करने वाला है डे आउट। कैसे वो करते हैं अपने दिन की शुरुआत, कैसे वो खुद मार्केट जाकर सब्जी तरकारी खरीदते हैं, वो अपने फिटनेस का कैसे ध्यान रखते हैं, कैसा है उनके नच का टशन, और साथ ही घूमेंगे उनका खूबसूरत आशियाना जो उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। तो चलिए सीधा चलते हैं करण के पास, बिताने उनके साथ एक दिन और करने ये डे आउट। करण हमारे साथ है और आज हम करण के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं। तो क्या क्या करता है करण जब शूट पर नहीं होता है, तो करण क्या होते हैं प्लान्स, और अब फिलहाल जो है हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या है आज का रूटीन? फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा शूट नहीं होता है तो मैं अपने स्किल्स और जो भी मेरी जो चीज़ें होती हैं जो मैं शूट के समय नहीं कर पाता, मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ। उसमें से एक चीज़ है जो मैं शूट के समय नहीं कर पाता हूँ। जब शूट होता है तो मैं बहुत भाग दौड़ में होता हूँ क्योंकि हमें पहुँचना होता है टाइम पर। और जब शूट नहीं होता है तो मैं क्या करता हूँ, आइए आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। चलो। तो ये सरप्राइज जो है वो हाँ, ऑब्वियसली ये सरप्राइज़ है। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा क्योंकि मैं ऐसा भी करता हूँ। तो आइए मेरे साथ। सुबह सुबह उठकर करण सबसे पहले फ्रेश वेजिटेबल्स लेने मार्केट जाते हैं और वहाँ पर सब्जी की खरीदारी तो करते ही हैं, साथ ही साथ करते हैं बार्गेनिंग भी। भाई वाकई ये मुंडा है काफी संस्कारी और एकदम देसी। तो मेरी शुरुआत कैसे होती है, तो चलो वो सरप्राइज़ देखने के लिए तैयार रहिए। कम ऑन, अब बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो आइए मेरे सरप्राइज़ के पास ले चलता हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ सुबह सुबह, सब्जियाँ लेने के लिए मैं आता हूँ। बेसिकली मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसे सब्जियाँ ली जाती है, बट हाँ, अब ऑब्वियसली मैं फैमिली से दूर रहता हूँ तो मुझे ये काम करना पड़ता है और मुझे बहुत रोना आता है ये काम करने। अभी देखेगा कैसे लेता हूँ मैं। भैया दो ना सब्जी, भिंडी दे दो, आधा किलो भिंडी दे दो, और क्या लेना चाहिए और वो मसाला दे देना, मसाला जो होता है ना, अब 20 रुपये का मसाला वो दे देना। प्याज टमाटर तो है, और कौन सी सब्जी, अच्छा बीन्स दे देना। वैसे भिंडी मेरी फेवरेट है, बहुत भिंडी पसंद है मुझे, और भिंडी के साथ मैं बीन्स भी बहुत खाता हूँ क्योंकि बीन्स में फाइबर होता है। तो मुझे बीन्स की सब्जियाँ भी मुझे बहुत पसंद है, तो बीन्स और भिंडी मेरी फेवरेट है। सैलेड में बहुत खाता हूँ, गाजर, और भैया थोड़ा ये भी दे दीजिए। बीन्स भी आप माय फेवरेट खाना चाहिए, हाँ वो भी आधा किलो दे दीजिए, बीन्स भी आधा किलो दे दीजिए। और कुछ है सैलेड में कि यही है? ब्रोकली, वैसे एक मिनट भैया कितने की है ब्रोकली? कितना? अच्छा 30 रुपये, मतलब आज है ना ब्रोकली के भाव कम है, वरना ब्रोकली बहुत महंगी होती है, तो आज मैं ले सकता हूँ ब्रोकली। चलो भैया एक ये भी दे देना। और क्या नींबू है क्या? नींबू, थोड़ा नींबू भी दे दीजिए, मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है, मैं आदमी खट्टा हूँ ना तो थोड़ा खट्टा खा लेता हूँ बस। और अच्छा भैया ये गौरफली, ये बहुत पसंद है, ये मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, ये हमारे राजस्थान में बहुत बनती है। और इसका जो टेस्ट है ना, मैंने आज तक मैंने बहुत जगह खाई है, बट इसकी सब्ज़ी जो मेरी मॉम बनाती है ना, वैसे सब्ज़ी आज तक कोई नहीं बना पाया। पता नहीं मेरी मॉम कुछ तो उसमें एक अलग से एक मसाला डालती है, वो क्या है मुझे पता नहीं, मॉम ने मुझे बताया था पर मुझे आज तक कोई समझ में नहीं आया। तो ये गौरफली की सब्ज़ी बहुत पसंद है मुझे। भैया थोड़ा ये भी दे देना, अच्छा पूरा नहीं चाहिए, सॉरी। तो ये वो काम है जो मैं सुबह सुबह उठ के रोज़ मुझे करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा रूममेट है उसका ऑफिस है तो वो हमेशा ऑफिस चला जाता है, तो ये जो सब्ज़ी लेना ये सब मैं करता हूँ। और जब शूट नहीं होता है तब मैं उसको डंडा करके बोलता है कि आज तू जाके सब्ज़ी लेके आना, और वो इतना आलसी है, वो क्या करता है, ये आजकल बहुत सारे ऐप्स आए वो ऑनलाइन, वो उससे मंगा देता है।
बट आई थिंक मैं ऐप से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि मैं खुद आके लूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको क्या लेना है, क्वालिटी कैसी है, फ्रेश है कि नहीं है। तो प्लीज़ अगर जो भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं ऑनलाइन आप मंगाइए, पर अगर आपको वक्त मिले तो आप ऐसे लोगों के पास आप ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत फ्रेश सब्जी आपको मिलेगी। एक और चीज़ मैं ट्राई करता हूँ जो मेरी मॉम हमेशा करती है, वो है बार्गेनिंग। मुझे उतनी बार्गेनिंग करनी नहीं आती, पर चलो ट्राई करता हूँ आज। अबे कितना हुआ? हाँ बस कितना हुआ भैया? थोड़ा कुछ डिस्काउंट विस्काउंट दोगे? वैसे डिस्काउंट मिलेगा मुझे आज। कितने का दे रहे हो? अच्छा भैया, अब ये बैंगन कितने का दे रहे हो? 20 रुपये पाव। तो ये कितने का है देखना? 32 रुपीज़। हाँ बाप रे बाप, एक बैंगन 32। कुछ थोड़ा कम कर दो यार बैंगन का। पता नहीं है माँ कैसे करती, मैं तो ठीक से बार्गेनिंग भी नहीं कर पा रहा। मुझे इतनी बार्गेनिंग करने में शर्म आ रही है, कैसे करूँ मैं? ठीक है वो बैंगन थोड़ा हाँ कम कर दो तेरा। और कुछ नहीं, कितना हो बताओ? $300 से 350 के आसपास। कितना हुआ? 350। जूम करिए एक बार, उनको जूम करिए भाई, बताना वापस। 350 तो देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है मुझे, मैं ये काम भी कर सकता हूँ यार। मेरी जो होने वाली जो मेरी वाइफ है वो जहाँ पर भी है, देखो मैं ये काम भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो आप जहाँ पर भी हो प्लीज़ आ जाओ मेरे पास। ठीक है भाई, दे दो। ये देखिए कि कितनी फ्रेश है, सारी की सारी सब्जियाँ फ्रेश है। प्लीज़ आप आइए और लीजिए भैया। सुबह सुबह मेरे 350 रुपये। भाई फ्रेश वेजिटेबल्स तो खरीद ली, अब बारी है घर पर जाने की। वैसे सफर के दौरान करण को शिव जी के गाने सुनना काफी पसंद है, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इसके अलावा वो सुनते हैं रोमांटिक म्यूजिक भी। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत मानता हूँ। इन्होंने मेरी लाइफ बहुत चेंज की है। एक टाइम था कि मैं ऑलमोस्ट बॉम्बे छोड़ के जाने वाला था, और उस समय एक बहुत ही फेमस मंदिर है राम मंदिर, या राम मंदिर स्टेशन है जो अब बन चुका है। तो वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे मैंने कुछ मांगा था और मुझे 2 महीने के अंदर मिल गया था, और वो शो का नाम था सिद्धिविनायक। सो आई रियली बिलीव। वैसे भी यार शिव जी मैंने बहुत मदद की है। मैं आप सब लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी अगर आप ज़्यादा तकलीफ में हो या आप नर्वस हो रहे हो, मंत्र है ओम नमः शिवाय, शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः। याद रखिएगा, ओम नमः शिवाय, शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय नमः। ये ऐसा मंत्र है जो मेरे लाइफ में बहुत काम आता है। ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ये चीज़। मैं जब भी कुछ भी अगर जो भी मेरा पहला शॉट होता है, तो मैं ये जितने बार मुझसे हो सकता है मैं ये मंत्र बोलता हूँ और मैं शुरू करता हूँ अपना काम। तो मुझे इस टाइप के गाने बहुत पसंद है। और लॉन्ग ड्राइव कोई साथ हो या ना हो, मुझे ड्राइविंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ड्राइव कर रहा हूँ, मैं 11 साल की उम्र से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कार कैसे सीखी थी। मेरे डैड के पास उस समय ओमनी कार थी, तो मैंने डैड को कहा कि मैं डांस करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे आपकी कार चाहिए। तो ऐसे करके मैंने उनसे कार की चाबी ली और मैं कार लेके अपने दोस्तों के साथ मैं निकल गया बैंगलोर। तो वो जो था वो ड्राइव, वो जो बैंगलोर जो मैं गया चला के दोस्तों के साथ, वो एक ड्राइव में मैं पूरी कार सीख गया, और वो ड्राइविंग आज तक मेरे काम आ रही है। तो मेरा शौक भी मुझे वहीं से चढ़ा था, ये लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। तो गाइस मस्ती और मटर गश्ती तो बहुत हो गई है। आज मौसम वैसे बहुत अच्छा है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो चलो अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ मेरे प्यारे से घर में, जो मैंने खुद अपने मतलब हमने खुद अपने हाथों से पूरा इंटीरियर जो भी है वो डिज़ाइन हमने खुद किया है। तो चलिए मेरे प्यारे से घर में आपको लेके चलता हूँ मैं। चलो।
तो चलिए करण खंडेलवाल संग करते हैं होम टूर और शुरुआत होती है उनके दरवाजे से ही, क्योंकि उन्होंने अपने एंट्री डोर पर लगा रखा है ये मंत्र, जिसे पढ़कर ही घर में एंट्री करनी होगी। सबसे पहले तो अगर आप मेरे घर पे आ रहे हो तो आपको ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये मूर्ति मैं हर वीडियो में मैं ये मूर्ति दिखा चुका हूँ, क्योंकि ये मूर्ति मेरे साथ पिछले 8 साल से है। जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था, मैंने लोकमान्य तिलक नगर स्टेशन, मैंने वहाँ से मैंने इनको लिया था और ये अब तक है, कम से कम 8 साल हो चुके हैं इसको। ओके, सो वेलकम। मेरे घर आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको जल्द से जल्द मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये घर हमने बनाया है। जब भी हमने लिया था तो एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था सिवाय ये फैंस और लाइट्स के अलावा कुछ भी नहीं था, बाकी सब कुछ हमने किया है। तो ये कारपेट हमने लगाया, इन बैग्स तो आप देख लीजिए। ये हमारा व्यू है बालकनी, ये हमारी छोटी सी बालकनी है और इस बालकनी के साथ साथ वैसे मैं एक चीज़ भूल चुका हूँ, 1 मिनट मुझे ये तुलसी माँ है, ये हमने खुद उगाई है और इसकी भी एक कहानी है। हमने तुलसी इसमें कुछ में हमने उगाई नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा जो एक्वा गार्ड है वहाँ का पानी वेस्ट हो रहा था, तो उस पानी का पाइप हमने इसमें लगा दिया और इसमें ऑटोमेटिक विदिन 2 से 3 महीने में तुलसी जी ने यहाँ पे जन्म लिया और इनको कम से कम मेरे साथ अभी 7 महीने हो चुके हैं। तो 7 महीने में ये इतने बड़े हुए, तो मुझे इनको पानी डालना है तो मैं पानी डाल देता हूँ। ये जो हॉल है, तो हमने ये घर है ना, एक चीज़ हमने दिमाग में रखी है कि हम ज़्यादा सामान नहीं भरेंगे, जो भी होगा छोटा मोटा जो भी आपकी नेसेसिटी है वो होगा। जैसे कि ये ग्लास, ये बीइंग एन एक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारे घर पे आता है या मैं खुद ही अगर मुझे कहीं अगर बाहर जाना हो तो मैं एक बार मैं अपने आप को देख लेता हूँ। ये तो मैंने इतना बड़ा ये ग्लास लगा रखा है और ये 2 छोटे से बीन बैग। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जो भी हमारे घर पे अभी आए हैं वो सबको ये जगह बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे भी बैठ सकते हो, आप बीन बैग पे भी बैठ सकते हो, वहाँ पे भी बैठ सकते हो। यहाँ बैठ के हम लोग बातें करते हैं, रीडिंग करते हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस होती है, कुछ डिबेट्स होती है फिल्म को लेके। तो जो भी ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह जो भी होता है वो हम यहाँ बैठ के करते हैं। तो बस तो चलो अभी आपको मैं ले चलता हूँ हमारे क्या मेरे रूम में लेके चलता हूँ मैं। ओह 1 मिनट, एक और जगह है, ये हमारा गेस्ट रूम है और गेस्ट रूम के साथ साथ थोड़ा सा मैंने शो ऑफ नहीं कह सकते, ये वो सारे जो अचीवमेंट्स है, सारे जो अवार्ड्स है जो मुझे मिले, तो उसके लिए मैंने अलग से एक मैंने स्टैंड बनाया है और ये सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये अभी हाल फिलहाल ये क्रिकेट में मुझे मिला है मैन ऑफ द मैच, राजस्थान में खंडेलवाल प्रीमियर लीग में खेलने गया था, ये उसका है। ये एक मुझे मिला था, ये एक 7th अवार्ड सेरेमनी है, तो उसके लिए मुझे एज एन क्या कहते हैं कि बेस्ट एक्टर का मिला था। मैंने उस समय कर रहा था मैं सिद्धिविनायक शो। ये मॉडलिंग कंपटीशन है, तो उसमें मैंने एज ए जूरी में बना था। ये एक एक्टर्स क्रिकेट बैश BCL अगर आपने सुना हो, तो ये उसमें भी मैं काफ़ी मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ में जीत चुका हूँ, तो ये उसके मेडल्स हैं। और ये जिम, ये मुझे एज एन गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे बुलाया गया था इसके लॉन्च के लिए, तो मैं गया था, तो छोटा सा। और अब चलिए मेरे रूम। ओके, सो ब्लू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपना जो मेरे रूम का थीम है, अगर आपने देखा होगा मेरा पूरा घर का थीम ही हमने ब्लू रखा है, ब्लू एंड हल्का ब्राउन। तो देखिए आप सब कुछ ब्लू आपको दिखेगा। ये रूम मैंने बहुत मतलब दिल से बनाया मैं। ये वॉल मैंने लाइफ में पहली बार बनाया है। मैं बहुत लोगों के घर जाता था तो मैं देखता था कि हर किसी ने मतलब इस टाइप का कुछ बना के रखा है, तो
मैं भी सोचता था यार जब काम करूँगा, जब मेरे पास भी इतने सारे शोज़ हो जाएंगे तो मैं भी ऐसा एक वॉल बनाऊँगा। तो ये मेरा एक ड्रीम था ऐसा एक वॉल बनाने का। तो ये छोटा सा वॉल मैंने बनाई है, देख लीजिए। ये मेरा पहला शो है सिद्धिविनायक, नो सॉरी साथ निभाना साथिया। दैन ये वो है BCL बॉक्स क्रिकेट लीग जिसमें मैं मैन ऑफ द मैच था। तो ये वो शो है सिद्धिविनायक जिसने मेरी लाइफ चेंज की है। ये एक्टर्स क्रिकेट बैश, ये भी हाल फिलहाल में हुआ था 2021 में। ये MX प्लेयर और यूट्यूब पर लाइव था, तो उसमें भी हम चैम्पियन थे। ये इसके बाद रणजी की बेटियाँ, मेरा एक और फेवरेट शो। और ये मेरा आखिरी शो था जो भी हाल फिलहाल ही ऑफर हुआ है, शुभ लाभ। और मुझे पांडा बहुत पसंद है मुझे, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़े जो गोलू मोलू होते हैं ना, मुझे उन लोगों पे बहुत प्यार आता है, तो इसलिए मैंने एक पांडा यहाँ पे लगा रखा है। और ये मेरे दोस्त लोग मुझे कहते हैं कि मैं हूँ, आई एम मी, नो एक्सक्यूज़ नो रिग्रेट। और कुछ हद तक मैं ऐसा हो भी। तो ये मेरे कुछ रूममेट्स थे आज से 5 साल पहले, उन्होंने मुझे ये दिया था। तो मैंने आज तक इसको संभाल के रखा है क्योंकि मुझे ये फ़ोटो बहुत पसंद है। ये जो कोट है ये मेरे पे कहीं ना कहीं मैं भी इस कोट पे बिलीव करता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है। और मुझे झाड़ फ्लावर्स ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने, आप देखोगे वो पांडा भी ग्रीन है, मैंने एक छोटा सा एक पॉन्ड भी लगा रखा है। एंड ये मेरा लाइफ का कोट है जो मैं बहुत मानता हूँ कि लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल राइड। मैं बहुत मानता हूँ। और ये चेतक इसलिए क्योंकि मैंने जब बाइक चलानी सीखी है, मैंने चेतक में सीखी है, तो मेरे याद के लिए मैंने ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच हो रहे थे, तो मैंने ये खरीद लिया। और ये तो ऐसे ही मैंने लगाया है शो के लिए, कहते हैं ना कि माहौल बनाने के लिए। अगर कभी कोई दोस्त लोग आ जाते तो इसमें हल्की सी कैंडल जलती है। मेरी पूरी फैमिली है इसमें, अब बचपन से लेके ये मेरे मॉम डैड है। और आपने एक फ़ोटो ये देखना, ये जो हर फोटो में मैंने एक मैंने जैकेट पहना है। वो जैकेट मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो इसलिए मैं उस समय जब मैं डांस करता था तो मैं हर जगह मैं ये जैकेट पहन के जाता था। तो वो है, ये मेरे भाई लोग हैं, ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरा छोटा भाई, ये सबसे छोटा भाभी। तो जो भी जब मैं आया था फर्स्ट टाइम बॉम्बे में, तब मैं ऐसा था। इस टाइप का था मैं। तो वो सारे शेड्स है कि मैंने कैसे अपने आप को लाइफ में ग्रोथ किया है। और इस फ़ोटो की खासियत ये है, मैं उस समय लड़कियों से बात करने में बहुत शर्माता था। तो एक गाना था कि अक्कियाँ मिलाऊं कभी अक्कियाँ छुड़ाओ, तो उसमें मुझे कपल डांस करना था। तो आप इस फ़ोटो में देख सकते हो कि मैं उसकी तरफ बिल्कुल ही नहीं देखता हूँ, मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, मतलब। तो फिर मुझे बहुत उस समय ऐसे छेड़ते थे कि तू क्यों नहीं करता। फिर धीरे धीरे मैंने सीखा। अच्छा, तो ये एक माहौल है, मेरे इस कमरे का एक और माहौल भी है। भाई वाकई करण का होम स्वीट होम काफी सुंदर है। वैसे करण ने अपने सफर की शुरुआत की थी सीरियल साथ निभाना साथिया से, और हाल ही में आप उन्हें सीरियल शुभ लाभ में देख चुके हैं। तो आइए करण से जानते हैं उनका सफरनामा, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। सफ़र तो बहुत कठिन था, बट हाँ उसके साथ साथ मुझे बहुत मज़ा भी आया। मैं एज ए डांसर मैंने शुरू किया था। जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार, तो मैं जेनिथ डांस एकेडमी में उनको असिस्ट कर रहा था। तो असिस्ट करते वो मुझे बहुत जगह पे लेके गए, मतलब बाहर, जबकि मैं कभी नहीं गया था। तो मैंने उनके थ्रू, आई रियली वांट टू थैंक देम, बिकॉज उनके थ्रू मैं काफ़ी एब्रॉड शोज़ मैंने किए। और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि डांस तो मैं बचपन से करता ही आ रहा था। डांस या मॉडलिंग, फैशन स्टाइल करना, ये कपड़े स्टाइल करना, वो सब तो मुझे बचपन से आता ही था। तो यहाँ के मुझे पता चला, नहीं यार मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है, जो आता है उसी चीज़ को मैं क्यों ना अपने काम पे मैं उसको अप्लाई करूं। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो यार ऑडिशन देता हूं मैं। तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही एक नई दुनिया थी ये। मैं बॉम्बे को, मुझे इस समझने में कम से कम 2 साल लग गए। तो मैं हर जगह चले जाता था, तो हर कोई मुझे कहता था कि तू फिट नहीं है। तो कम से कम मुझे 6 महीने ये समझने में लग गए कि भाई मैं फ़िट क्यों नहीं हूँ। अच्छी खासी मेरी बॉडी है, मैं डांस करता हूँ, मार्शल आर्ट्स करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फ़िट क्यों नहीं हूँ। तो 6 महीने बाद मुझे समझ में आया, जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री में मैं घुसता गया, मैं लोगों से मिलता गया, मुझे पता चला कि मैं कैरेक्टर के लिए फ़िट नहीं हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने धीरे, मुझे कम से कम 2 से 3 साल लगे मुझे सब कुछ जानने में, सब कुछ सीखने में। पर मेरा डांस मैंने हमेशा कंटिन्यू रखा। तो डांस करते करते, और उसी डांस के थ्रू मुझे काम भी मिला।
मुझे किसी ने एक गवर्नमेंट ऐड दी थी नॉन स्मोकिंग की, बेंजामिन गिलानी के साथ मैंने किया था। तो उस ऐड के बाद मुझे इतना रिस्पांस मिला पब्लिक से, तो मैंने सोचा यार एक ऐड किया तो इतना रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं यार ये एक्टिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट कहते हैं ना कि शायद डेस्टिनी चाहती थी कि मैं एक्टिंग में आऊँ। मैंने डांस के थ्रू ही मेरा शौक़ एक्टिंग के लिए मेरा उस तरफ बढ़ता गया। मैं धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं यार मुझे ये करना है, और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू क्या करना चाहता है, तुझे MBA करना है, CA करना है, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने हमेशा यही बोला कि जो तेरे को करना है तो कर। तो वैसे ही करते 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 ही मैं इस इंडस्ट्री में आया, और जो मुझे सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो मुझे 4 साल बाद मिला था, क्योंकि 4 साल मुझे बॉम्बे में मुझे समझने में बहुत वक्त लग गया। यहाँ के लोग, यहाँ के तौर तरीके, मुझे तो ठीक से ये भी नहीं पता था कि बालों में जेल लगा के हेयर स्टाइलिंग होती है। भाई हम तो नहीं लगाते थे, क्योंकि हम तो हमेशा तेल लगाते थे, पैराशूट तेल लगा के हम लोग अपने बाल बनाते थे। तो वो सब मुझे धीरे धीरे मैं सीखा। एंड पहला ब्रेक जो मुझे मिला वो था साथ निभाना साथिया, एंड उसकी भी एक कहानी है। वो रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस था, मैं वहाँ बहुत ऑडिशन देता था। तो फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि यार इतना ऑडिशन दे रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि वो नहीं होगा। बट कहते हैं ना कि शायद मेरे डेस्टिनी में लिखा था। मैंने बहुत ऑडिशन दिए, कम से कम 1000 से 2000 मैंने ऑडिशन दिए हुए अभी तक, मैं आज भी देता हूँ। तो मैंने वो ऑडिशन दिया एंड देन आई जस्ट गॉट सेलेक्ट, और वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो वो शो मैंने किया। उस शो के बाद मुझे काफ़ी लोग जानने लगे, काफ़ी लोग मुझे पूछते भी थे कि यार तू साथ निभाना साथिया में आ रहा है, तू कैसे कर रहा है, तेरे लिए क्या था। पर मुझे ही पता, क्योंकि जो मेरा पहला शॉट था वो 15 एक्टर्स थे। साथ निभाना साथिया में गोपी बहू से लेके कोकिला बहन सब लोग थे, जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। अहम, विशाल, सब लोग थे। और पहला सीन था कि मुझे सबके सामने परफॉर्म करना है, तो मैंने उसमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बट पता नहीं मैंने कैसे भी वो सीन परफॉर्म किया, और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले। तो वैसे मेरी शुरुआत हुई। देन उसके बीच में थोड़ा टाइम मेरा ख़राब आया, क्योंकि मैं जैसा काम करना चाह रहा था वैसा काम मुझे मिल नहीं रहा था। कुछ हटके करना चाह रहा था। कुछ ऑब्वियसली अभी मैंने किया है साथ निभाना साथिया, तो जो उसमें जो कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया था संस्कार का, उसके आगे के करने वाला था। मतलब उसके एक लेवल ऊपर हो, उसके नीचे नहीं जाना चाह रहा था। तो ऐसा कुछ काम मुझे मिल नहीं रहा था। तो 1-1.5 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। पर एक पॉइंट पे मैं हिम्मत भी हार चुका था। मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट किए कि नहीं होगा बेटा। बट एक पॉइंट में मुझे लगा कि नहीं होगा, और मैंने ऑडिशन देना छोड़ दिया था। आप मानोगे नहीं, मैं उस दोस्त को आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसका नाम था मुकेश, उसका नाम है मुकेश मेरा दोस्त है, जिसने मुझे कहा कि भाई तू ऑडिशन दे, तेरा होगा। मैं बोला मुझे नहीं देना यार, मेरा नहीं होगा। उसने मुझे इतना फोर्स किया, तो मैंने सोचा चल यार वैसे ही जाना है बॉम्बे छोड़ के, ऑडिशन दे देता हूँ। और मैंने वो ऑडिशन दिया एंड नेक्स्ट डे मेरा सिलेक्शन हो गया। और 7 दिन के बाद मैं सिद्धिविनायक के सेट पे था, और वो शो है वो सिद्धिविनायक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो शो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। उस शो के थ्रू मैं बहुत सारे अच्छे लोगों से मिला, बहुत कुछ उसमें मैंने सीखा। उसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो मैंने कभी परफॉर्म नहीं किए थे। वो सब कुछ मैं उसमें बाबा बना, भोजपुरी एक्टर बन गया, साउथ इंडियन बन गया, जो था उसमें सब कुछ किया। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और मेरी आगे की जर्नी उसके बाद मेरे लिए बहुत आसान थी। फिर उसके बाद मैंने रंजू की बेटियाँ किया, फिर उसके बाद अभी जो आखिरी शो था वो किया मैंने शुभ लाभ। और साथ ही साथ जो मेरे बाकी की चीज़ें, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, उसमें भी मैं अच्छा करता गया। जैसे कि बॉक्स क्रिकेट लीग PCL, उसमें मैं काफ़ी सारे मैचों में मैन ऑफ द मैच था। और एक्टर्स क्रिकेट बैश, सीजन बॉल से जो खेला जाता है क्रिकेट, तो उसमें भी मैं मैन ऑफ द मैच था। और बस फिर ऐसे ही मेरा सफ़र चलता गया, और टचवुड अभी तक अच्छा चल रहा है। आगे देखते क्या होता है। वैसे करण फिटनेस के दीवाने हैं और अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं। जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो घर में ही वर्कआउट कर लेते हैं। तो आइए लेते हैं करण से फिटनेस की कुछ टिप्स। तो फिर सब्जी ले ली, मस्ती भी कर ली, आपको मैंने अपना घर भी दिखा दिया। अब अगली बारी है जो कि मेरा फेवरेट है, वो है वर्कआउट। तो चलो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं किस टाइप का वर्कआउट मैं करता हूँ। अगर मैं जिम नहीं जा पाता तो मैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो मैं घर पे ही करता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो चलो दिखाता हूँ आपको। एक मिनट एक चीज़ तो बताना भूल गया। तो क्योंकि हम अभी वर्कआउट करने जा रहे हैं, तो इस अटायर में तो वर्कआउट होगा नहीं।
तो चलो मैं 2 मिनट में आया, यूँ चेंज करके यूँ आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्कआउट किया जाता है। आप चाहे बाकी चीज़ों में पैसा खर्च करो या ना करो चलेगा, पर शूज़ आप कोई अच्छा सा लीजिए जिसमें आप बहुत कंफर्ट हो वर्कआउट करने के लिए, नहीं तो क्या है कि इंजरीज के चांसेस बहुत हैं। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बिल्कुल ना भूलिए। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको इंजरी से बचाता है। तो प्लीज़ आप ये, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो वार्म अप नहीं करते, वो सीधा आते हैं और वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, 5-10 मिनट आप करिए वार्म अप, उससे क्या आपकी बॉडी है ना चार्ज अप हो जाएगी। जैसे कि हम जब कार चलाते हैं तो पहले कैसे 1 2 3 4 उस गियर में ले जाते हैं ना, तो उसी तरह आपकी बॉडी भी है। तो पहले आप वार्म अप करिए, फिर उसके बाद आप वर्कआउट शुरू करिए। एक्सरसाइज के बाद पेट पूजा भी तो जरूरी है ना, लेकिन करण डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाते हैं। तो गाइस अभी वर्कआउट हो गया, डांस कर लिया, घर भी देख लिया, अब थोड़ी पेट पूजा करते, कुछ हेल्दी सा खाते, जो कि अभी मेरी बॉडी अभी खाना मांग रही है, तो मैं अपनी बॉडी को भी तुरंत हेवी खाना नहीं दे सकता, तो हल्का सा कुछ बढ़िया से कुछ फ्रूट्स खा लेते। तो चलिए मैं आपको मेरे किचन में ले चलता हूँ। ओके, एक मिनट, मेरे किचन में भी भगवान है। ओके, तो ये हमारा किचन, ये चीज़ मैंने अपनी माँ से सीखी है कि सब चीज़ों को कैसे अरेंज करके रखा जाता है। तो देख लीजिए, ये मंदिर, ये शिव जी, गणपति, अरे ओके। तो चलो मैं जल्दी से तरबूज काट लेता हूँ। तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत पसंद है। इसकी आदत मुझे लगी थी उत्तराखंड से। मैं उत्तराखंड में एक फ़िल्म की शूट करने के लिए गया था, तो वहाँ मैंने इतना तरबूज खाया कि तरबूज से मुझे प्यार हो गया। तो तरबूज मुझे बहुत पसंद है। 2 मिनट लगता है तरबूज काटने में। तो वर्कआउट के बाद ऐसा कुछ लाइट खाइए जो आपकी बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पाए, उसके बाद में आप हेवी खाइए। पर हाँ, डाइट का मतलब ये नहीं कि आप खाना ना खाएं, आप खाना खाएं, बहुत खाएं, पर सही खाना खाएं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जितना खा रहे हो आप ध्यान रखें कि उसमें प्रोटीन भी हो और फाइबर भी हो। तो आजकल सारी चीज़ें आपको गूगल में मिल जाती हैं, तो प्लीज़ आप गूगल की मदद लीजिए और हेल्दी रहिए। और ये ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हो, किस में क्या है फ़ैट, किस में प्रोटीन है। आपकी बॉडी को हर चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो फ़ैट हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, वाटरमेलन, जो भी हो, आपको जो भी आपको सूट लगे। तो बस
तो गाइस आपने देखा होगा अभी कि जब मैं शूट नहीं करता हूँ तो मेरा क्या रूटीन रहता है। इसके साथ और भी है 2-3 चीज़ें जो मैं आपको नहीं दिखा पाया। जैसे कि मेरी डांस क्लास है, मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन किया है तो मैं वहाँ पर भी जाता हूँ। तो आई होप कि आप लोग को मेरा ये जो आज का रूटीन है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियाँ आने के लिए। आज मैंने पूरा दिन आपके साथ मैंने बिताया। मैंने सुबह उठते मैं क्या करता हूँ, मैं सब्ज़ी लेने जाता हूँ, मैं घर आके मैं तुलसी माँ को मैं पानी पिलाता हूँ, डांस करता हूँ, सब कुछ। अब हर चीज़ में आप मेरे साथ थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद है आपने करण खंडेलवाल के बारे में जानी होंगी कई सारी बातें, और हम तो यही प्रे करेंगे कि वो जल्द ही एक नए किरदार के साथ एक नए शो में लौटे अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।